चलिए शुरू करते हैं। प्यारे बच्चों, मैं एसके सिंह एक बार आप सभी लोगों का फिर से मेंसुरेशन क्लास में हार्दिक स्वागत करता हूं। हम लोग पढ़ रहे थे मेंसुरेशन और इसी क्रम में हम लोग आगे बात करेंगे। तो चलिए, हमारे सामने है क्वेश्चन, हम क्वेश्चन को बनाएंगे। हमारे सामने पहला क्वेश्चन आ चुका है और क्वेश्चन है द एरिया ऑफ रेक्टेंगल। हमारे सामने एक रेक्टेंगल है जिसके हम एरिया की बात कर रहे हैं। और यहाँ पर ना हम एक चीज़ आपको बता रहे थे कि हम लोग ये बात कर रहे थे हेक्टेयर की बात। आपको याद है हेक्टेयर के बारे में कुछ बताया गया था? आपको क्या बताया गया था, बताइए। हेक्टेयर के बारे में क्या बताया गया था? 100 सेंटीमीटर नहीं, 100 सेंटीमीटर। लीजिए, सुन लीजिए, 100 मीटर ये और 100 मीटर ये। 100 बाई 100 जो होता है ना, जिसको हम लोग 1 हेक्टेयर बोलते हैं। तो अगर हमसे क्वेश्चन ये कह रहा है कि आपके पास एक रेक्टेंगल है, और देखो रेक्टेंगल होगा तो उसका शेप कुछ इसी तरह का होगा। ठीक है, हमने लिख लिया रेक्टेंगल है। आप क्या कहना चाहते हैं? द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज 20 सेंटीमीटर एंड ब्रेड्थ जो है, क्या लिखा है इसमें? अरे ये तो क्वेश्चन नंबर कौन सा आ गया? हम लोग कहाँ पर थे? क्वेश्चन नंबर 26 में थे ना। हाँ, ये लॉन ऑफ द फॉर्म ऑफ द रेक्टेंगल। यहाँ पे हमारे पास कोई लॉन है, इसका जो ये है ये 4 है और इसका ये 3 है। 4:3 यहाँ पर दिया गया है, 3:4। हमेशा छोटा वाला विड्थ होगा, लंबा वाला लेंथ हो जाएगा। तो अगर आप इसको कहेंगे तो ये 3x हो जाएगा, ये 4x हो जाएगा। ये बात तो आपकी समझ में आई रही होगी कि ये चीज़ हमारी 3x हो गई। अगर मैं पूछता हूँ कि इसका एरिया कितना होगा, तो आप एरिया निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं। आप कहेंगे सर एरिया निकालना बहुत आसान काम है। एरिया निकालने के लिए L/B करते हैं, और L की वैल्यू यहाँ पर 4 और 3 4x है, और क्या है 3x है। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 12x²। 12x² इज इक्वल टू, क्वेश्चन में 12 हेक्टेयर दिया है, और हेक्टेयर को आप जानते हैं क्या करना है आपके साथ, 100 इंटू 100 कर देना। ये किस में चला जाएगा बताइए? मीटर स्क्वायर। अच्छा, 12 से 12 कट गया। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? 100। एक्स की वैल्यू 100 आ गई। पूछा क्या है? द लॉन इज, क्या पूछा है? द ब्रेड्थ ऑफ 3x की वैल्यू आपसे पूछा है। बता सकते हैं कि नहीं बता सकते हैं? 3 में किसे मल्टीप्लाइड कर दीजिए 100 से, कितना आ जाएगा बताइए? 300। देखिए इसमें कहीं दिया है 300? नहीं दिया है। 100 इंटू 100 था ना, तो x² था। 100 इंटू 100 था तो x² था, तो x की वैल्यू 100 आ जाएगी। ठीक है भाई, एरिया का फार्मूला इंटू भी होता है। 4 इंटू 3 था, इसकी वैल्यू 12 हेक्टेयर थी। हो गया 12 हेक्टेयर, बात खत्म हो गया। बस इस तरह से हम इसको निकाल लेंगे। इसके ऑप्शन मत जाइए, आगे बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, और अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग। द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर इज थ्राइस दैट ऑफ ए स्क्वायर। यहाँ पर दो चीज़ों का कंपेयर किया गया। एक हमारे पास स्क्वायर है, इस स्क्वायर का एरिया अगर a है तो इन भाई साहब का एरिया कितना है? 3 है। थ्राइस का मतलब होता है 3 गुना। ठीक है। द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज 20 सेंटीमीटर। अब इसकी लंबाई जो हमें दी गई है वो सेंटीमीटर में 20 सेंटीमीटर दी गई है। ठीक है, ये दूरी हमारी 20 सेंटीमीटर है। एंड द ब्रेड्थ ऑफ द रेक्टेंगल इज क्या? 32 इज 32 टाइम्स दैट ऑफ द साइड ऑफ द स्क्वायर। ठीक है, अगर ये वाला x है तो अगर 32 टाइम्स लिखा है तो उसको 32x मान लो, बात खत्म करते हैं। ठीक, द साइड ऑफ द स्क्वायर इज, ये है पूरी कहानी। देखो इसका एरिया a होगा तो इसका एरिया 3 होगा। इक्वेशन बना के दोनों को बराबर कर दो। जब ऊपर वाले का एरिया निकालोगे बेटा, तो एरिया का फार्मूला क्या होता है? एरिया का फार्मूला क्या होता है? L/B होता है कि नहीं होता है? L/B होता है। ठीक, तो इसका जब एरिया निकालोगे तो 20 20 लेंथ है और ब्रेड्थ कितना है? 32x है। तो इसका एरिया इतना हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हो जाएगा। और इसका एरिया बताओ, इसका साइड कितना है? x, तो एरिया कितना हो जाएगा? x²। लेकिन इसका एरिया a और इसका एरिया कितना है? अगर मैं 3 से इसमें गुणा कर दूंगा, दोनों आपस में बराबर जाएंगे नहीं हो जाएंगे? तो 3 से गुणा करोगे 3x² हो जाएगा। 3x² की वैल्यू कुछ इस तरह से आ जाएगी, 20 इंटू 32x। कुछ कटा दो बेटा, 3 से कटता है तो, वैसे कटेगा तो है नहीं, कोई नहीं, आने तो जो आएगा देखा जाएगा। कुछ कटाते हैं, नहीं कटता है, छोड़िए। ठीक है,
अब यहाँ पे या तो कोई डाटा में गड़बड़ी होगा, अगर हम इसी डाटा को मान के चलते हैं तो हम इसको बना के देखते हैं। तो 32 कटेगा नहीं, यक्स एक्स कटा दो, तो 3x की वैल्यू 32 इंटू 20, 32 गुना के 64, 640 हो जाएगा। इससे x की वैल्यू आ जाएगी, चलो जो भी आएगी 640 बटे में 3 आ जाएगा। पूछा क्या है, दैट द साइड ऑफ द स्क्वायर, x की वैल्यू पूछा है, x की वैल्यू आ जाएगी। ठीक, यहाँ पर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ गलती जरूर है, या तो होना चाहिए ब्रेड्थ ऑफ इतना इज 3 टाइम्स या 3.2 भी हो सकता है, लेकिन ये कट नहीं रहा है, इसलिए कुछ ना कुछ गड़बड़ है। लेकिन हम x की वैल्यू यहाँ से जो भी कैलकुलेट होगा हम करके निकाल लेंगे। कहने का मतलब है, फिर से हम इस बात को समझते हैं, एरिया ऑफ स्क्वायर हो जाएगा एक्स स्क्वायर, एरिया ऑफ रेक्टेंगल हो जाएगा लेंथ इंटू ब्रेड्थ, लेंथ दिया ही है, ब्रेड्थ हम इसकी वजह से मान ले रहे हैं, और दोनों को आपस में बराबर करने के लिए हम इसमें 3 से गुणा कर देंगे, और जो वैल्यू आएगी वही एक्स की हो जाएगी। तो आप इसको इस तरह से कर सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन के डाटा में कुछ गड़बड़ी होगी, हम चेक कर लेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगुलर, ये देखो भाई रेक्टेंगल केस में अगर यह वैल्यू 7 हो जाएगी, यह वैल्यू फिर 4 हो जाएगी। इसके क्या करना है, आउटसाइड में क्या है 416 मीटर स्क्वायर कोई रास्ता है। अब बताओ निकलेगा कि नहीं निकलेगा, निकाल के दिखाओ। 416 वाला रास्ता होगा ना, निकाल के दिखाओ। चलो, ये वाला क्वेश्चन अभी बताए थे तो आप लोग करके दिखाएंगे, अभी आप लोग इसको सीख रहे थे तो आप लोग इसको बताएंगे। आ गया? देखो अगर हम इसको 7x मान लेंगे तो इसको क्या मान लेंगे, 4x मान लेंगे। ठीक, और हमारे पास क्या है कि एक इसके चारों तरफ क्या है ना, 4 मीटर चौड़ा रास्ता है यहाँ पे। तो मैं आपको बता दूँ, पेरीमीटर इंटू 4 कर लीजिए, 7 और 4 11, 11 दूना क्या होता है, हमें पता है ना एरिया ऑफ द पाथ, आपने पढ़ा होगा ना ये चीज़, एरिया ऑफ पाथ आप लोग पढ़ चुके हैं, इसलिए मैं इसको थोड़ा तेज लिखता हूँ। एरिया ऑफ द पाथ क्या होता है, पेरीमीटर इंटू क्या होता है, विड्थ होता है। और ये अंदर की बाहर है, बाहर है, तो बाहर है तो 4 टाइम ऑफ द विड्थ का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पर पेरीमीटर की जगह पर हमारे पास 7 और 4 11, 11 दूना के 22x, तो 22x विड्थ है हमारे पास 4 प्लस 4 इंटू 4 का स्क्वायर। अगर इसको हम सॉल्व करें तो ये 88x और प्लस यहाँ पे 16, मतलब 4 का क्यूब कितना हो जाएगा 64। और क्वेश्चन में ना इसी सारी चीज़ की वैल्यू दिया गया है, ये जो एरिया दिया गया था ना इसी का दिया गया है। कहाँ दिया है, 416, तो दैट इज इक्वल टू, अगर ये 416 है, 416 है, तो ये हमें x तक पहुँचा देगा। तो हम इसको इधर ले जाएंगे, माइनस कर लेंगे, इसकी वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे 2, 11 में से 6 माइनस कर दीजिएगा, 5, 352 हो जाएगा। ये 80x 352 को जरूर काटेगा, फिर ये कटने वाली संख्या दी जाती है। तो अगर हम कहते हैं 80x की वैल्यू ये है, कटाइए, तो 4 से कटा दीजिए, 4 से कटाएंगे या 8 से कटा दीजिए, 8 से 11x हो जाएगा, 8 से कटाइए, 8 चौका 32 और 8 चौका 32, 11 से कट जाएगा। x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, इस क्वेश्चन हमारे पास x की वैल्यू 4 आ गई। हमसे क्वेश्चन ये पूछा था विड्थ, हमसे क्वेश्चन जानना चाहता था 4x की वैल्यू। तो क्या आप 4x की वैल्यू निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते हैं? अगर आपको x पता चल गया तो आप आने से 4x निकाल सकते हैं। अब ये दूरी है तो मीटर में आ जाएगा। पाथ वाले मामले में हम लोगों ने नहीं पढ़ा था, पेरीमीटर को अगर विड्थ से मल्टीप्लाइड कर दिया जाए तो वह हमें पाथ तक पहुंचा देगा, और अगर यह बाहर की साइड में है तो चारों कॉर्नर और ऐड होगा, यानी 4 इंटू एक्स स्क्वायर, कॉर्नर क्या है, स्क्वायर सेफ होता है। तो बस उसी चीज़ को हमने फॉलो किया और इसकी वैल्यू उन्होंने दी थी, एक्स निकल गया। अगर इसकी लंबाई पूछता है तो 7 इंटू 4 कर देते, चौड़ाई पूछा है तो 4 इंटू 4 कर देंगे, बड़े आराम से हम इसको बना सकते हैं।
नेक्स्ट, ABC is a triangle with base AB. D is a point on AB such that AB is equal to 5, DB is equal to 3. What is the ratio of the area of the DC to the area of DABC? ये वाला क्वेश्चन है, बनाइए। सबसे पहले क्या करते हैं, एक ट्राइंगल बना लेते हैं। देखो ट्राइंगल बनाना बड़ा आसान काम है। इसका नाम A लिख लो बेटा, इसका नाम B लिख लो, इसका नाम C लिख लो, ठीक, विथ बेस AB। ठीक है, अगर बेस AB लिखना है तो ऐसा करते हैं, यहाँ शुरुआत कर लेते हैं, इसको A लिख लेते हैं, इसको B लिख लेते हैं, इन भाई साहब को C लिख लेते हैं, कोई बात नहीं। D इज द पॉइंट AB सच दैट AB इज इक्वल टू 5 एंड DB इज इक्वल टू 3। अब इस बात को समझना पड़ेगा आपको। अगर क्वेश्चन ये कह रहा है कि AB की वैल्यू 5 है, अगर हम यहाँ से यहाँ तक इसको 5 मानते हैं, यानी इसको हम 5 हिस्से में बांट दें, 1 हिस्सा, 2 हिस्सा, 3 हिस्सा, 4 हिस्सा और ये 5वां हिस्सा। अगर हम ऐसा मान लेते हैं, ये हमारे 5 हिस्से हैं, 1 2 3 4 और 5, तो D पॉइंट कहीं यहाँ पर है और यहाँ से यहाँ तक की दूरी DB हो जाएगी, 3 ले लेंगे, क्या दिक्कत है, ठीक। व्हाट इज द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ DADC? अब बताइए DADC कहाँ मिलेगा? DADC अगर हम इसको मिला दें, यहाँ पे मिला दें, नहीं राइट एंगल ट्रायंगल तो अभी नहीं कहेंगे हम, अगर हम इसको मिला दें DADC को, DADC तो करना नहीं चाहिए इसको, एंड एरिया ऑफ द DABC, नहीं रुकिए एक मिनट। D is the point on AB such that AB is equal to 5 and DB is equal to 3। ये लिखा है, अच्छा आप अपनी तरफ से दिमाग लगा रहे हैं, बहुत बढ़िया। ये भी हो सकता है, कि ये जो वाला जो D वाला पॉइंट है बेटा, वो इधर ना हो के वो D वाला पॉइंट इधर हो। अब आपका क्या विचार है? हाँ वही तो है, AB पे ही है ना, D द पॉइंट ऑन AB। AB आपको पता है कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है? AB को पहले जानिए तो सही कि AB है क्या भला। D पॉइंट अपने पोजीशन को 2 जगह कर सकता है, B इधर हो सकता है, उधर हो सकता है। पहले तो हम सही मान के चलेंगे ना, और जो पॉसिबिलिटीज पे काम करेंगे, फिर नहीं आएगा तो आपकी बात सुनेंगे। तो अब यहाँ पे कह रहा है कि DADC, DA और DADC, अगर हम इसको मिला दें, DADC, ठीक है। ABC the triangle on the base AB, D is the point on AB such that AB is equal to 5 सेंटीमीटर, 5 मान लीजिए, एंड DB is equal to 3, ठीक है। व्हाट इज द एरिया ऑफ द, अगर हम इसको केवल ADC देखें और हम इस वाले को अगर देखें ABC देखें, ठीक है। हम ट्राइंगल की थोड़ी प्रॉपर्टी समझते हैं पहले, फिर हम क्वेश्चन पर आते हैं। देखो ध्यान से एक बात समझो, बड़ी मज़ेदार बात है, आपको आना चाहिए। अगर हमारे पास कोई ट्राइंगल है, और कोई भी ट्राइंगल है, हमें कोई मतलब नहीं कि कैसा ट्राइंगल है, और इस ट्राइंगल पर अगर मान लो मैं मिड पॉइंट ले लूँ यहाँ पर बीचों बीच, यानी ये वाली दूरी और ये वाली दूरी मिला दूँ और इसको मिला दूँ ना बेटा, तो इसका एरिया, जो एरिया यहाँ पर ये बन रहा है और जो ये वाला एरिया बन रहा है, ये दोनों एरिया आपस में क्या हो जाएंगे? ये दोनों एरिया आपस में क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे, ठीक, इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। अगर हमने इसको क्या किया है, क्योंकि देखो दोनों की हाइट क्या है, दोनों की हाइट सेम है, एक ही ट्राइंगल पर है तो हाइट सेम हो गया। एरिया का फार्मूला क्या होता है? बेस इंटू हाइट। तो जो साइड का रेशियो होगा वही किसका रेशियो हो जाएगा? एरिया का रेशियो हो जाएगा। अगर आपने बराबर किया है तो दोनों बराबर बढ़ जाएंगे।
अगर हम ऐसा ना करके और हम थोड़ी शैतानी और करें और हम कहेंगे ठीक है भाई ये ट्राइंगल है और मैं इसके 3 हिस्से कर लेता हूँ, 1 हिस्सा, 2 हिस्सा और 3 हिस्सा, और यहाँ पर मान लो मैं कोई डी पॉइंट ले लेता हूँ और इसका नाम मान लीजिए ABC रख देते हैं। अब ऐसे मान लो आपको पता है अगर इसका एरिया x होगा तो इसका एरिया कितना हो जाएगा 2x। अगर साइड का रेशियो 1:2 है तो एरिया का रेशियो भी क्या हो जाएगा 1:2 हो जाएगा। अगर हम इसमें और भी कुछ करना चाहें, जैसे मान लीजिए हम एक ट्राइंगल ले लेते हैं और इसके बेस पर हमने 1 पॉइंट 2 पॉइंट 3 पॉइंट 4 पॉइंट 5 से 6 भागों में कट कर दिया और हम इस हिस्से को यहाँ से मिला दें और इस छोटे वाले का एरिया और इससे पूछेंगे तो कितना आ जाएगा 1:5। इस छोटे का पूरे से पूछेंगे तो 1:6। बेसिकली इसमें हमें ये प्रॉपर्टी सीखनी थी कि अगर हम इस पर कोई भी पॉइंट लेंगे तो जितना बड़ा उसका बेस होगा उसी अनुपात में उसका एरिया डिवाइड हो जाएगा। अगर हम 2 इक्वल भागों में बांटेंगे दोनों का एरिया बराबर हो जाएगा। अगर हम 1:5 में इसको डिवाइड कर देंगे तो इसका और इसका एरिया कितना हो जाएगा 1:5 हो जाएगा। तो इस पॉइंट का काम यही था और कुछ नहीं था। चलिए नेक्स्ट, द बेस ऑफ ए ट्राइंगल इज 15 सेंटीमीटर, हाइट 12 सेंटीमीटर, द हाइट ऑफ अनदर ट्राइंगल इज डबल ऑफ हैविंग एरिया हैविंग द बेस इज 20 सेंटीमीटर। बनाइए, ये तो आप आसानी से बना सकते हैं। क्या कर रहा है क्वेश्चन, देखिए कर रहा है कि द बेस ऑफ ए ट्राइंगल, हमारे पास एक ट्राइंगल है और इसका बेस दिया गया है, इसका बेस 15 सेंटीमीटर दिया गया है और हाइट इस ट्राइंगल की 12 सेंटीमीटर दी गई है। ठीक, उसके बाद हाइट ऑफ अनदर ट्राइंगल इज डबल। अब हम क्या करते हैं, इस ट्राइंगल के बाद हम एक दूसरा ट्राइंगल बनाते हैं, ये रहा हमारा दूसरा ट्राइंगल और इस ट्राइंगल की हाइट हम डबल कर देंगे। मतलब ये भाई साहब 12 के थे तो इनकी हाइट हमने कर दी 24 सेंटीमीटर। डबल द, नहीं क्या कह रहा है, द हाइट ऑफ अनदर ट्राइंगल, ये पूछा गया है, दिया नहीं गया है, ये पूछा गया है, ये कितना होगा। ठीक, और कह रहा है कि डबल द एरिया ऑफ हैविंग द बेस, ये जो एरिया है ना, जो इनका एरिया है, जो ये वाला एरिया अगर हम इसको ए बोलें, अगर हम इस एरिया को ए बोलें तो इसका एरिया 2a है, इसका बेस 15 है और इसका बेस 20 है। तो इस क्वेश्चन में क्या दिक्कत है आपको, अगर आपने किसी भी ट्राइंगल का बेस और हाइट दे दिया तो आपने हमें एरिया बता दिया, एरिया पता चला तो हम उसका डबल करके उसका भी एरिया पता कर लेंगे और इनका बेस पता है और हाइट पता करना है, निकाल लेंगे। देखो इसका एरिया निकालोगे कितना निकलेगा, अगर मैं कहूँ इसका एरिया निकालोगे कितना निकलेगा तो इसका एरिया आ जाएगा भाई 15 × 12 और बटे में क्या हो जाएगा 2, और इनका एरिया कितना निकलेगा, इसका एरिया कितना निकलेगा तो 15 × 12 बटे में 2, जो आएगा उसका क्या है 2 गुना है। कैलकुलेशन बाद में कर लूँगा। यह एरिया किसके बराबर है, यह एरिया किसके बराबर है, ये एरिया है बराबर 20 × h/2 के बराबर है। तो यहाँ पर कुछ चीज़ें कट जाएंगी, जैसे 2 से 2 देखो कट जाएगा, 2 से 1 कट जाएगा 10 बार में। अब कुछ नहीं है, 15 × 12 कितना होता है 180, 110 करा देंगे, h की वैल्यू कितनी आ जाएगी 18। इस तरह से हम इस क्वेश्चन का जवाब बता सकते हैं कि इसकी वैल्यू 18 आ जाएगी। एरिया निकालने के लिए हम सबके पास एक ही तरीका होता है, बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट डिवाइडेड बाई 2। तो अगर आपने हमें बेस और हाइट दिया तो हमने एरिया निकाल लिया। आप कह रहे हैं इसका डबल है, चलो भाई डबल हो गया, इसमें आपने बेस बता दिया, हाइट पूछा है, सिंपल इक्वेशन है, 2 इक्वेशन बनाते हैं आंसर आ जाएगा। आगे बढ़िए नेक्स्ट, द साइड ऑफ अ ट्राइंगल इज 3 4 5। बताओ कौन सा ट्राइंगल होगा 3 4 5, राइट एंगल ट्राइंगल हो जाएगा और उसका एरिया पूछा गया है, ज्वाइनिंग फ्रॉम द मिड पॉइंट ऑफ द ट्राइंगल। अच्छा, अब आप इस बात को समझिए, इस चीज़ को हम लोग समझते हैं क्या है पूरी कहानी। ठीक भाई, एक चीज़ देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा है आपके पास ना एक ट्राइंगल हम दे रहे हैं, ये 3 है, ये 4 है और ये 5 है, और ये वाला आपको पढ़ाए हैं, अगर आप लोग नहीं बताए तो फिर बहुत दुख की बात होगी। आप लोग मुझे दुख देना चाहते हैं कि पढ़ना चाहते हैं, बताओ भाई।
ये वाला कॉन्सेप्ट आपको बताएंगे नहीं बताएं? अगर हम मिड पॉइंट को मिला देंगे किसी भी ट्राइंगल के तो उसका एरिया कितने भागों में बढ़ जाएगा? 4 भागों में बढ़ जाएगा। तो अगर पूरे का एरिया पता है तो बीच वाले का पता चल जाएगा कि नहीं चल जाएगा? यही क्वेश्चन कर रहा है। क्वेश्चन कर रहा है कि द साइड ऑफ ए ट्राइंगल इतना इतना ना है, ये है, इसके मिड पॉइंट को मिलाओ और बताओ फिर इसका एरिया कितना बनेगा। तो अगर हम पूरे का एरिया पूछेंगे तो आप कहेंगे कि 3 × 4/2, ये तो पूरे का एरिया है। और इसका हमें क्या करना पड़ेगा? 1/4 निकालना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? 1/4 क्यों निकाल रहे हैं? समझ में आ रही बात? क्योंकि 1 2 3 4 हिस्से में टूट गया। देखो कुछ कट जाएगा, 4 से 4 कट जाएगा, 4 से 4 कट जाएगा, और 3 को 2 से भाग देंगे 1.5 आ जाएगा। इसमें क्या है? ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट द ट्राइंगल इज। बात कुछ समझ नहीं आई। 6 3 32 34 का तो कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है, वैसे अगर हम देखें 6 आना चाहिए, 6 पूरे का है। अब पूरे का अगर 1/4 करेंगे तो 1.5 ही आएगा। ठीक है, यही है जो वही सही है, बाकी सब टाइपिंग मिस्टेक है। ठीक, अब देख लीजिएगा, कई बार अगर आपका आंसर नहीं मिलता आपको घबराने की जरूरत नहीं है। ये बड़ी बेसिक प्रॉपर्टीज है। पूरे का एरिया अगर 6 है और इसको हम मिड पॉइंट को मिलाएंगे, मिड पॉइंट को अगर मिलाएंगे तो मिड पॉइंट को मिलाने से बता रहा हूँ क्या होगा। जैसे अगर यह दूरी पूरी 4 है ना बेटा, तो ये वाली दूरी जो होती है ना वह 4/2 हो जाएगी। ये दूरी 5 है ना बेटा, तो ये 5/2 हो जाएगी। ये दूरी 3 है ना, तो इसके पैरेलल में होता है, तो ये दूरी 3/2 हो जाएगी। लेकिन हम इतना सब डीप में नहीं जाएंगे, हम सीधा सीधा एक बात समझेंगे कि अगर हम मिड पॉइंट को मिलाएंगे, अगर साइड को हम आधा करेंगे तो एरिया 1/4 हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है? अब पूरे का एरिया कितना है? 3 × 4 12/2, 6 का 1/4 कितना हो जाएगा? 1.5। तो इसमें इतना टेंशन की जरूरत नहीं है। द रेशियो ऑफ द बेस ऑफ द 2 ट्राइंगल, ये रेशियो दिया है 2 ट्राइंगल का, x और y, एंड दैट ऑफ द देयर एरिया, एरिया इनका दिया है, ए रेशियो भी ठीक है। और क्या है? देन द रेशियो ऑफ देयर एल्टीट्यूड। अब देखो इस बात को समझो, हमने एक चीज़ पढ़ा है कि एरिया जो होता है वो होता है बेस इंटू हाइट और बाई 2 होता है। रेशियो के केस में जब हम रेशियो पढ़ते हैं, रेशियो में कांस्टेंट का कोई काम नहीं होता है, हट जाता है। लीजिए कोई प्रॉब्लम? हाइट इज इक्वल टू, कोई प्रॉब्लम हो रहा है बेटा समझने में? कोई नया फार्मूला नहीं बता रहे हैं, उसी फार्मूले पे क्वेश्चन चल रहा है, समझो कि धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। हाइट कैसे निकलेगा? एरिया को बेस से डिवाइड कर दो, चूंकि रेशियो का केस होगा तो 2 खत्म हो जाएगा, क्योंकि दोनों जब होगा तो 2 कट जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन में दिया गया है, बेस दिया हुआ है और एरिया दिया हुआ है। तो हाइट निकालना होगा तो हम क्या करेंगे? हमारे पास एक ही तरीका है, क्या? हम ऐसा करने वाले हैं कि एरिया कितना है? ए और बी है, और बेस कितना है? एक्स और वाई है। तो हमें बस यही करना है। ये रेशियो में अप्लाइड होता है, चीज़ें कब अप्लाइड होती है? रेशियो में। तो बस अब देखो इसमें क्रॉस मल्टीप्लाइड हो जाएगा, ये यहाँ चला जाएगा, यहाँ चला जाएगा, ए वाई रेशियो बी एक्स, ये पूरी बात बन जाएगी। इसमें कोई रेशियो में अपान 2 का कोई कांस्टेंट वैल्यू का कोई मतलब नहीं होता है, परसेंटेज में कांस्टेंट वैल्यू का कोई मतलब नहीं होता है। आराम से आप इसको बना सकते हैं, देख सकते हैं। हाइट निकालना है तो एरिया अपन बेस कर देना, काम खत्म करो। नेक्स्ट, द डायगोनल ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल इज 5 सेंटीमीटर। 5 बोलते कुछ दिमाग काम किया? राइट एंगल ट्राइंगल में 5, इट्स एरिया विल बी, बताओ 3 × 4/2 कितना आना चाहिए? 6 आना चाहिए। द डायगोनल ऑफ ए राइट एंगल, अच्छा राइट एंगल आइसोसेलेस ट्राइंगल है, हाँ अब इसको ध्यान देना पड़ेगा। तो इसका मतलब ये 5 है, निकालो देखो, द डायगोनल ऑफ ए राइट एंगल आइसोसेलेस ट्राइंगल, देखो ये होता है, अगर ये चीज़ मेरी ना x होगी ना,
तो यह x होती है और इसकी वैल्यू होती है x√2। और इस चीज़ की जो वैल्यू है ना, क्वेश्चन ने हमें बताया है कि इसकी वैल्यू है 5। तो अगर ये 5 है तो ये भाई साहब होंगे 5/√2 और ये भाई साहब भी होंगे 5/√2। एरिया कैसे निकालते हैं हम लोग? बहुत आसान है, बेस इंटू हाइट बाई 2। तो अगर हम एरिया निकालेंगे इसका तो 5/√2 का होल स्क्वायर बाई 2। इसको सॉल्व करोगे तो ऊपर 25 आ जाएगा और नीचे आ जाएगा 4, कट जाएगा 6.25। देखो इसमें कोई आंसर होगा 6.25। ये है एरिया का फार्मूला, होता है बेस इंटू हाइट डिवाइड बाई 2। एरिया का फार्मूला होता है बेस इंटू हाइट डिवाइड बाई 2। बेस भी एक्स, क्योंकि आइसोसेलेस हो गया ना दोनों बार, तो राइट एंगल इसे 90 डिग्री, तो एक बेस का काम करेगा। अब अगर इसका डायगोनल पता है तो साइड का संबंधी होता है डायगोनल से √2 का, हमेशा डायगोनल √2 गुना बड़ा होता है, तो साइड में √2 से डिवाइड कर दो, तो बस एरिया निकाल लो। बेस इंटू हाइट यानी मल्टी उसका स्क्वायर हो जाएगा, सेम वैल्यू है, और बट्टे में 2। नेक्स्ट देखो, इन आइसोसेलेस ट्राइंगल द मेजर ऑफ ईच ऑफ इक्वल साइड्स इज 10 सेंटीमीटर, द एंगल बिटवीन देम इज 45। ओके, द एरिया ऑफ द ट्राइंगल इज। अब फिर से इस बात को समझो, क्वेश्चन नंबर 36 आप देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 36, आपके पास ना यहाँ पर एक ट्राइंगल है और ट्राइंगल में ये वाली चीज़ 10 है और ये वाली भी चीज़ 10 है, ठीक है। एंड आइसोसेलेस ट्राइंगल मेजर ऑफ ईच इक्वल साइड इज 10 सेंटीमीटर, द एंगल बिटवीन देम इज 45। ठीक है, इनके बीच का जो एंगल है वो कितना है? 45 का। तो अगर 45 एंगल है यानी ये एंगल 45 करना पड़ेगा, ठीक है। द एरिया ऑफ द ट्राइंगल इज, किसके बीच का एंगल 45 है? इक्वल साइड्स एंड द एंगल बिटवीन देम। देखो इक्वल साइड ये है तो एंगल हमें 45 करना पड़ेगा। अब ये एंगल 45 करेंगे तो देखो क्या होने वाला है, जरा इस बात को समझ लो। अगर हमने ये वाला एंगल 45 डिग्री कर दिया और यह वैल्यू हमारे पास 10 है और यह वैल्यू हमारे पास 10 है, तो बाकी एंगल का क्या होगा? और रिलेशन कैसे आएगा और एरिया कैसे निकालोगे इसका? कैसे पता चलेगा? कुछ तो दिमाग लगाना ही पड़ेगा। फिर समझिए इस चीज को। आइसोसेलेस ट्राइंगल वो ट्राइंगल होता है जिसकी दो साइड आपस में इक्वल होती हैं, लेकिन ये तब होगा जब ये एंगल 90 डिग्री होगा। अच्छा, ये 90 होता है तो ये वाला एंगल 45 हो जाता है। बेसिकली इसको 45 होना चाहिए था और इसको 45 होना चाहिए था। क्वेश्चन ने थोड़ी सी गलत बात बोल दी, या क्वेश्चन ने कुछ ऐसा बोल दिया। क्वेश्चन ने कहा कि ये जो दो साइड आपकी इक्वल है, इसमें यहाँ पर ये वाली और ये वाली इक्वल होती है, आमने सामने के एंगल इक्वल हो जाते हैं। अब क्वेश्चन ने कहा कि ऐसा करो, ये वाली भी 10 है और ये वाली भी 10 है और इनके बीच का एंगल कितना है? 45 डिग्री है। तो हम इस साइड के बारे में पता कर सकते हैं कि ये साइड कितनी होगी। अब इनसे कोई बच्चा ये बता सकता है कि इस ट्राइंगल की ये तीसरी भुजा कितनी लंबी होगी? पढ़े होंगे तो बताइए, बात समझ में आ रहा है? एक ट्राइंगल की दो साइड जो है, एक ट्राइंगल की जो दो साइड है वो दोनों साइड 10-10 मीटर की है। मतलब आप ऐसा कर सकते हैं, एक लाइन खींचिए, बहुत आसान है। आप एक लाइन खींच लीजिए 10 सेंटीमीटर का और इस पर 45 डिग्री बनाता हुआ एक लाइन खींच दीजिए, ये भी 10 का ही खींचिए और इसको मिला दीजिए। ये 10 है और ये 10 है, तो ये कितना होगा? ये कैसे पता चलेगा? तो पता तो चलना चाहिए, तो कैसे पता चलेगा?
बोलो। इस चीज़ को समझने के लिए आपको एक काम करना पड़ेगा, आपको थोड़ा सा घुसना पड़ेगा ट्रिग्नोमेट्री में। कहाँ घुसना पड़ेगा? ट्रिग्नोमेट्री में। बेसिकली हमें इसकी तीसरी साइड नहीं चाहिए, हमें चाहिए इसका एरिया। एरिया के लिए हमें दो चीज़ चाहिए, एक बेस और एक हाइट। यहाँ पर इस क्वेश्चन का हम मान लेते हैं कि ये वाली चीज़ हमारी जो 10 है वो बेस है, और यहाँ से अगर हम इसको 90 डिग्री डाल देंगे तो इसके किसको बताएगा? हाइट को बताएगा, हाइट को बताएगा। अगर हम इस यहाँ से यहाँ तक की ये दूरी जान जाएं तो बस करना क्या है, बेस 10 और हाइट, अब बेस इंटू हाइट बाई 2 कर सकते हैं। तो ठीक है, हम तीसरी साइड को नहीं पता करते हैं, छोड़ देते हैं, हम हाइट पता कर लेते हैं। अब आप में से कोई बच्चा मुझे बताए कि आप हाइट कैसे पता कर पाएंगे इसका? काफ़ी कुछ तो पढ़ चुके हैं, बताइए आप लोग। कैसे कैसे पता करेंगे? नहीं पता, ठीक है, नहीं पता तो सुनिए, साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस का नाम आपने सुना होगा, पहला फॉर्मूला पढ़ाया जाता है। तो थीटा की वैल्यू इस क्वेश्चन में है 45 डिग्री, तो साइन 45 डिग्री दैट इज इक्वल टू परपेंडिकुलर, यहाँ पर हम उसको स्मॉल h मानते हैं, और हाइपोटेनस की वैल्यू 10 है, तो जो h की वैल्यू आ जाएगी वो 10 साइन 45 डिग्री आ जाएगा। किसी बच्चे को साइन 45 डिग्री की वैल्यू पता है कितना होता है? 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1। साइन थीटा की कुल 5 वैल्यू होती है, पढ़ा होगा आप लोगों ने, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और ये 1 होता है। ये साइन के 5 मान होते हैं जिस पर पूरा ट्रिग्नोमेट्री चलता है। पहला मान चलता है 0 डिग्री के लिए, दूसरा मान 30 डिग्री के लिए, तीसरा मान होता है 45 डिग्री के लिए, चौथा मान होता है 60 डिग्री के लिए, और पांचवा मान क्या होता है? 90 डिग्री के लिए। एक्चुअली में ट्रिग्नोमेट्री एक ऐसी चीज़ है, जब भी एंगल से साइड निकालने की बात होती है तब हम ट्रिग्नोमेट्री का यूज करते हैं। ठीक, मेंसुरेशन का रिलेशन साइड और साइड के साथ में, मेंसुरेशन एंगल को कंसीडर नहीं करता है, मेंसुरेशन साइड और साइड के रिलेशन को समझता है। लेकिन जब हम ट्रिग्नोमेट्री की बात करते हैं तो ट्रिग्नोमेट्री एंगल और साइड के रिलेशन को समझने की कोशिश करता है। ट्रिग्नोमेट्री ये कहता है कि एंगल देख करके हम साइड बता देंगे साइड कितनी है, और आपने कहा कि एंगल कितना है, जैसे अगर एंगल 30 डिग्री रहता तो अगर उसका हाइपोटेनस 10 है तो उसकी हाइट 5 हो जाती, 5 और 10, 1/2 का मतलब ये होता है कि परपेंडिकुलर जो है आधा है किसका? हाइपोटेनस का। लेकिन अगर हम 1/√2 कहें तो इसका ये मतलब हुआ, आइए आपको समझाता हूँ कैसे, पीछे आइए। साइन 45 की वैल्यू आप रखेंगे 10, और साइन 45 की वैल्यू कितनी होती है? 1/√2। तो आप इसको देख सकते हैं, हम 10 को लिख सकते हैं, 10 को आप लिख सकते हैं 5 × 2 अपॉन में √2, √2 से कट जाएगा, इसकी वैल्यू 5√2 आ जाएगी। ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, नहीं तो ये क्वेश्चन सबसे छूटेगा। यहां से हम जाके 5√2 पता करके आएंगे। बात समझ में आ रहा है? मतलब मेंसुरेशन पढ़ते पढ़ते हमें ट्रिग्नोमेट्री तक जाना पड़ गया, क्योंकि बिना ट्रिग्नोमेट्री में जाए हमें कैसे पता चलेगा? ठीक, किसी भी चीज़ के दो साइड को देख के हम तीसरा कैसे पता कर सकते हैं? एंगल इन्वॉल्व करके। अगर आपने एंगल बताया है तो हमें एंगल की प्रॉपर्टी चाहिए, और एंगल हमें 45 डिग्री पे कौन मान देगा? साइन 45। तो यहाँ से ना बेटा, इस चीज़ को समझने के बाद अब वापस आते हैं क्वेश्चन पर। क्वेश्चन में ये समझ में आया कि अगर ये 10 है और ये 10 है, और बल्कि फिगर इसका ऐसे नहीं बनेगा क्योंकि तो 90 डिग्री बना रखा है। क्वेश्चन में जो है वैल्यू कुछ फिगर ऐसे बनेगा, वो आप देख सकते हैं कि अगर हमारे पास ये वाली चीज़ 10 है और ये वाली भी चीज़ 10 है, और मान लीजिए इसको मिला देते हैं, ये 10 मान लेते हैं और ये 10 मान लेते हैं, इस एंगल को हम कह देते हैं 45 डिग्री। ऐसे मामले में जो इसकी जो हाइट आएगी, इस हाइट की वैल्यू h की वैल्यू आएगी 5√2। अब ये 5√2 आपके दिमाग में कैसे आएगा, आप इसको सोचिए। और अगर हाइट पता चल गया और बेस पता चल गया तब हम एरिया निकाल सकते हैं। एरिया निकलता है बेस इंटू हाइट एंड डिवाइड बाई 2। बेस की वैल्यू 10 है, हाइट की वैल्यू 5 है, √2 लगा हुआ है, नीचे 2 है, 2 से 2 कट जाएगा और इसकी वैल्यू आ जाएगी 25
√2। अब √2 की वैल्यू 1.412 होती है। ऑप्शन में देख लेते हैं, ऑप्शन में क्या दिया है। ऑप्शन 25 दिया है, 25 √2 दिया है, 20 पता नहीं क्या क्या दिया है। ठीक है, जो हम लोग निकाले वही सही है। 25 √2 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये है पूरी कहानी। ठीक, अब ये बात समझ में आ गई। जब हम लोग ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे और उसकी बेसिक बात को समझेंगे, ठीक है। वैसे तो ट्रिग्नोमेट्री का मेंस्ट्रुएशन से कोई लेना देना नहीं, लेकिन एक आध क्वेश्चन कभी कभी, जैसे ये वाला क्वेश्चन आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको मिल गया, तो आप इसको कर सकते हैं। हम बात को और आगे बढ़ाते हैं। ठीक, समझ में आ रहा है। ये 10, ये 10, ये वाली चीज़ 5 √2। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री में इस चीज़ को डिटेल से पढ़ेंगे तब वहाँ से ये चीज़ें समझ में आ जाएंगी। अगर अभी नहीं भी आई होंगी तो कोई घबराने की बात नहीं है। अभी तो केवल आप फार्मूला याद कर लीजिए, कुछ कुछ चीज़ें याद कर लीजिए। फॉर्म ए पॉइंट इन द इंटीरियर ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल एंड द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर टू द 3 साइड्स आर 6, 8 and 10 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। ठीक है, द एरिया ऑफ द ट्राइंगल इज। ठीक है भाई, बताइए। कह रहा है कि फ्रॉम ए पॉइंट इन द इंटीरियर ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल ऑफ द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर 6, 8 और 10 दिया है। ठीक है, तो पूछा है कि द एरिया ऑफ द ट्राइंगल इज। क्वेश्चन देखते हैं क्या है, आइए समझते हैं। देखो, अगर बात करते हैं इक्विलेटरल ट्राइंगल की, तो इक्विलेटरल ट्राइंगल का तीनों साइड आपस में क्या होता है, बराबर होता है। ये साइड, ये साइड, ये साइड से बराबर है। इस बार क्वेश्चन में आपको साइड नहीं दिया गया, फिर क्या देना चाहते हैं। क्वेश्चन में कह रहे हैं कि इसके अंदर कोई पॉइंट है, फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द इंटीरियर। इसके बात नहीं करेंगे, इसके अंदर हमने एक पॉइंट ले लिया, वो इसके अंदर कहीं भी हो सकता है। इस पॉइंट से हमने क्या किया है, परपेंडिकुलर डाला है। कहाँ पे परपेंडिकुलर डाल दिया भाई, इन्होंने कहा कि हम इसके तीनों साइड पे डालेंगे। एक तो यहाँ डाल देते हैं, एक हम यहाँ पे डाल देते हैं, और एक हम यहाँ पे डाल देते हैं। देखो, परपेंडिकुलर का मतलब होता है 90 डिग्री, तो यहाँ पे सब 90 डिग्री पर हमने 3 परपेंडिकुलर डाल दिया। अब एक परपेंडिकुलर की वैल्यू जो है बारी बारी दिए हैं कि ये वाला 6 है, ये वाला 8 है, और ये वाला 10 है। करेक्ट, ये 10 है। और पूछा क्या है, कह रहा है कि द एरिया ऑफ द ट्राइंगल, इस ट्राइंगल का एरिया बताइए। इस ट्राइंगल का एरिया क्या होगा। आप में से कोई भी बच्चा, आप इतने सारे लोग बैठे हुए हैं, बस मुझे बता दी कि इस क्वेश्चन में निकालेंगे कैसे। कोई बता सकता तो बताइए। आपको एक पॉइंट से तीनों साइड पर, ट्राइंगल के तीनों साइड पर परपेंडिकुलर डाल के दे दिया गया है, आपको इसका एरिया निकालना है। कैसे एरिया निकालेंगे। आप कहेंगे सर एरिया तो निकाल देंगे, आप साइड बता दो। इक्विलेटरल ट्राइंगल है ना, इक्विलेटरल ट्राइंगल में एरिया का फार्मूला क्या होता है, √3/4 × a²। तो आप किस चीज का डिमांड मुझसे कर रहे हैं, ए का। तो बताइए ए आपको दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा है। गाजी जी, कुछ दिखाई दे रहा है, सब ब्लैंक, क्या दिखाई दे रहा है बताइए। ए की वैल्यू कैसे निकालेंगे, पूजा जी आप बताइए। ये निकालोगे कैसे यार, कुछ तो बताओ। तुम लोग मेरे कंधे बैठ गए हो सर, आप बस जितना चलोगे उतने हम चलेंगे। आप चलो बताओ, फिर हम देखते हैं, उतने चलते हैं। अभी अपना बुद्धि कब लगाओगे, कौन बताएगा आप में से। कोई भी नहीं। प्रियांशु तुम अकेले नहीं हो धर्म संकट में, ये सब धर्म संकट में है। पर जो घर पे थोड़ा ज़्यादा रिवीजन कर लेता है वो थोड़ा एक्टिव हो जाता है। तुम भी पढ़ो। देखो, हम यहाँ पर इस ट्राइंगल को कैसे कवर करेंगे वो ध्यान देखना, बहुत आराम से समझते हैं इस चीज़ को, और आपको समझाता हूँ, आपको समझ में भी आएगा। मैं इसके अंदर एक छोटा सा बात नहीं, अगर बात करना है तो बस मेरे काम की बात बताइए, बीच में आप बात नहीं कर सकते हैं। इसी बात पे तो लड़ाई है सारी, सारा मूल सिद्धांत तो यही है कि बैठेंगे तो सिर्फ क्वेश्चन के बारे में सोचेंगे और कुछ भी नहीं। देखो हमने क्या काम किया, हमने यहाँ पर एक चीज़ की बेटा, और ये इंपॉर्टेंट बात है, सीख लो। हमने यहाँ पर एक ट्राइंगल ये बना लिया, हमने यहाँ पर दूसरा ट्राइंगल ये वाला बना लिया, और हमने यहाँ पर एक तीसरा ट्राइंगल
हमने यहाँ पर एक तीसरा ट्राइंगल, एक ट्राइंगल ये बना लिया। आपको इसमें 3 ट्राइंगल दिखाई दे रहे हैं, 3 ट्राइंगल बना रहे हैं। क्या इन तीनों ट्राइंगल के एरिया अगर हम ऐड कर दें तो इस पूरे एरिया के बराबर होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। होगा कि नहीं होगा? आपको समझने वाली बात बस इतनी थी कि जब परपेंडिकुलर दिया है और एरिया का बात होगा तो एरिया निकलेगा बेस इंटू हाइट बाई 2 से। और बेस इक्वल ट्राइंगल का बेस बच्चा बच्चा जानता है, बच्चा बच्चा जानता है। क्यों पुष्कर जी? आपको पता नहीं है कि इसका बेस ए है और इसका बेस ए है और इसका बेस ए है, ये तो पता ही होगा आपको। तो अगर आप एक काम करिए, एक ट्राइंगल का एरिया निकाल लीजिए। अब कैसे निकालेंगे इसको? बेस हाइट तो पता ही है, बेस इंटू हाइट बाई 2 से, ऐसे सबका निकाल लीजिए। तो आप कहेंगे 8a अपॉन 2 प्लस 10a अपॉन 2 प्लस 6a अपॉन 2 हो गया, बेस इंटू हाइट बाई 2। एंड ये सारी चीज़ किसके बराबर है? कंप्लीट एरिया के बराबर। और कंप्लीट एरिया कितना होता है? √3/4 इंटू ए स्क्वायर। इक्वेशन बना कि नहीं बना? पूरा का पूरा मैथ इक्वेशन पर चलता है। जिस बच्चे के दिमाग में इक्वेशन बनने लगता है उसके लिए फिर ये खेल हो जाता है। इक्वेशन बनाना जरूरी था। हम एरिया तक इसके फार्मूले से पहुँच सकते थे, हम एरिया पर बेस इंटू हाइट से पहुँच सकते थे। बेस पता करना था, बेस पता चल जाएगा। अभी देखो ए अपने आप भाग के आएगा जब तुम इसको सॉल्व करोगे ना। देखो 10 और 8 18 और 6 24, 24 का आधा कितना होता है? ये 12 है और 12a की वैल्यू √3/4 इंटू ए स्क्वायर हो जाएगी। ए से एक कर चुका होगा और ये यहाँ पर चला जाएगा। 12 चौक 48 √3a दैट इज इक्वल टू क्या? 48। तो ए की वैल्यू क्या होगी? ए की वैल्यू 48 अपॉन √3। आपको पता है 16 3 48 होता है, 16 √3। हर √3 3 को काटेगा और 3 हर √3 में 2 बार टूट जाएगा। ये बात आप पढ़ेंगे। तो इसकी जो साइड की वैल्यू है ना वो है 16 √3। और ऐसे में आप हमसे चाहते थे कि हम इसका एरिया बताएं, तो हमारे लिए कौन सी बड़ी बात थी? √3 अपॉन 4 और साइड 16 √3 का होल स्क्वायर। जब इसको सॉल्व किया जाएगा तो √3 अपॉन 4 16 का स्क्वायर मत करो 256, 16 इंटू 16 और √3 का स्क्वायर 3। करेक्ट। 4 से 16 कट जाएगा 4 बार में, 16 चौका 64, 64 इंटू 3 64 इंटू 3, 4 3 12 को 2 कैरी 1, 6 3 18 और 19, 192 √3। और एरिया है सेंटीमीटर स्क्वायर में, 192 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर। बात समझ में आ रही है? मैं समझ रहा हूँ, बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आराम से देखो। बेस इंटू हाइट, कभी भी किसी ट्राइंगल के अंदर कोई भी पॉइंट दे के अगर सब पे परपेंडिकुलर डाल दिया तो समझ लो एरिया निकलेगा बेस इंटू परपेंडिकुलर। क्योंकि ये क्या था? इक्वल ट्राइंगल था, सब बेस बराबर थे। तो बेस इंटू हाइट बाई 2, बेस इंटू हाइट बाई 2। हम एरिया पे यहाँ से पहुँच गए। एरिया का फार्मूला आप लोगों ने पढ़ा ही होगा, याद ही होगा आपको, √3/4 इंटू ए स्क्वायर। हमने उसको पुट कर लिया, दोनों को आपस में इक्वेट कर दिया। जैसे दोनों को इक्वेट करेंगे बस ए निकल गया। ए निकल गया तो अब जहाँ से चाहे उधर से निकालें, चाहे इधर से निकालें, कहीं से भी आप एरिया निकाल सकते हैं। अब तो यहाँ से भी निकाल सकते हैं ना। 12 ये तो एरिया है, ए की वैल्यू ये पुट कर दो। 12 इंटू 16 √3, 12 में 16 का मल्टीप्लाइड करोगे उतने ही आएगा, 192। चाहे आप इधर से निकालो चाहे वहाँ से, कहीं से भी निकाल सकते हो, फिर कोई मतलब नहीं। खाली हमें ए तक पहुँचना था। इस क्वेश्चन में बस ये समझना था कि हम ए तक कैसे पहुँच सकते हैं। आओ, द एरिया ऑफ द 2 इक्विलेटरल ट्राइंगल्स, ठीक है, इतना है तो कुछ नहीं है भाई। देखो एरिया से ना, चाहे आप इस बात को एकदम दिमाग में बैठा लीजिए, एरिया से साइड पे आना हो, एरिया से बेस पे आना हो, एरिया से हाइट पे आना हो, एरिया 2 डायमेंशन चीज़ है, हाइट बेस ये सब 1 डायमेंशन है। तो एरिया हमेशा स्क्वायर में होता है और साइड हमेशा उसके रूट में होता है। समझ में? एरिया पे दो, जहाँ भी देखो एरिया होगा 2 पावर होगा, जहाँ भी साइड होगा उसमें a पावर होगा। हम कहते हैं a सेंटीमीटर, ये साइड है, या हम s सेंटीमीटर साइड है, लेकिन एरिया इतना सेंटीमीटर स्क्वायर 2 पावर है। तो रेशियो वाले केस में कुछ करने नहीं है। अगर आपने ये एरिया दिया है, ये क्या दिया है आपने? एरिया दिया है, और आप क्या पूछेंगे? कोई सी भी चीज़ पूछेंगे, इसका रूट कर लो। 25 का रूट कितना हो जाएगा? 5, और 36 का क्या हो जाएगा? 6। अब इसमें चाहे आप मुझसे साइड पूछ लो, चाहे आप मुझसे
मुझसे बेस पूछ लो, चाहे आप मुझसे समझ लो, चाहे आप मुझसे परपेंडिकुलर पूछ लो, कोई भी चीज़ आप मुझसे पूछे, आई बात समझे, सीधा क्या करना है, रूट कर देना। तो इस क्वेश्चन को आप डायरेक्ट ही बना सकते थे। बात को और आगे बढ़ाते हैं। द एरिया ऑफ द राइट एंगल आइसोसेलेस ट्राइंगल हैविंग द हाइपोटेनस, ये सब कुछ गड़बड़ है, 16√2 होगा या जो भी होगा, अब देखेंगे क्या है, सेंटीमीटर इज, ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ कि आपको करना क्या है। द एरिया ऑफ द राइट एंगल ट्राइंगल हैविंग हाइपोटेनस, इस बात को समझने के लिए आप लोग एक काम करिए, एक छोटी सी बात समझ लीजिए, एकदम छोटी सी बात है। देखो राइट एंगल ट्राइंगल है, अगर इसका ये साइड ए होगा, ये साइड ए होगा, तो ये क्या हो जाएगा, a√2 हो जाएगा, करेक्ट है। सुनो इस बात को ध्यान से, तो उधर से निकल रही थी बस, क्यों आप नहीं बोल सकती हैं, आप तो सबसे ज़्यादा बोलती हैं, उसको क्यों बोलना है, उसको तो पास में जाना, क्यों बोलेगा, पढ़ो अभी, पढ़ो पहले, पढ़ो। देखो 50 से 10 क्वेश्चन और है, 10 मिनट में खत्म कर देंगे, चले जाना घर। तो देखो एरिया का फार्मूला जो होता है, बहुत ध्यान समझना, एरिया का फार्मूला होता है a इंटू ए और बाई 2 ही होगा ना भाई, तो क्या हो जाएगा, a²/2 होगा, यही होगा। लेकिन अगर आप इस चीज़ को चाहें तो डायरेक्ट हाइपोटेनस से निकाल सकते हैं। हाइपोटेनस से कैसे हम a²/2 ला सकते हैं, अगर मैं उसका स्क्वायर कर दूं और डिवाइड बाई 4 कर दूं, अगर मान लो ये हाइपोटेनस है और मैं हाइपोटेनस का स्क्वायर, मुझे एरिया निकालना है, तो मैं हाइपोटेनस का स्क्वायर कर दूं और डिवाइड बाई क्या कर दूं, बोलो, डिवाइड बाई क्या कर दूं। आप लोगों को याद होगा कि स्क्वायर के केस में d²/2 करते थे, लेकिन ये ट्राइंगल है, उसका आधा हो जाएगा, तो बाई 4 हो जाएगा। तो इससे डायरेक्ट तुम निकाल सकते हो हाइपोटेनस का स्क्वायर बाई 4। देखो हाइपोटेनस की वैल्यू कितनी है, a√2, इसका स्क्वायर कर लो और 4 से डिवाइड कर दो, तो ये हो जाएगा a² इंटू 2 और बटे में क्या हो जाएगा 4, कटा के देखो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, a²/2। इससे कोई दिक्कत ही नहीं है, जो भी देगा आप सीधा उसका स्क्वायर करके 4 से डिवाइड कर दीजिए। कब, जब ये आइसोसेलस राइट एंगल ट्राइंगल होगा तब। आइसोसेलस राइट एंगल ट्राइंगल का मतलब एक स्क्वायर का आधा, किसका आधा, एक स्क्वायर का आधा, स्क्वायर ही तो है, आपने हाइपोटेनस यहाँ पे आपने आइसोसेलस बोल के इन दोनों को बराबर कर दिया, तो बेसिकली स्क्वायर का आधा ही तो है, आपने डायगोनल दे दी, तो आप इसको आसानी से बना सकते थे, इसमें कोई ऐसी बात नहीं थी। क्वेश्चन नंबर 42, अब कुल 8 क्वेश्चन की बात है, आप लोग कहें तो पढ़ाओ, नहीं तो मैं छोड़ दूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, जैसा आप लोग कहें। कितने लोग चाहते हैं कि पढ़ा दिया जाए, हाथ उठाइए। कितने लोग चाहते हैं कि छुट्टी कर दिया जाए, हाथ उठाएं। मतलब 2-3 लोग ही चाहते हैं, देखिए, अरे अरे अब क्या पीछे मुड़ना, अब तो आगे मुड़ के देख लेते हैं। अरे बस 2-4 क्वेश्चन है, अभी तो खत्म हो जाएगा, बहुत आसान क्वेश्चन है। इफ द न्यूमेरिक वैल्यू ऑफ द पेरीमीटर ऑफ एन इक्वल ट्राइंगल, बहुत आसान क्वेश्चन, इसको देख लो कम से कम जो अच्छा ये वाला क्वेश्चन समझो, अगर नहीं आएगा तो बताना, इसको देखते हैं। आपके पास ये ना, आपके पास एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, आप इसका पेरीमीटर बता सकती हैं भूमिका जी, आप इसका पेरीमीटर बता सकती हैं, पेरीमीटर क्या होता है इसका बताइए, 3 होता है ना बेटा। आप इसका एरिया बता सकती हैं, बताइए एरिया का फार्मूला क्या होता है, हाँ, √3/4 इंटू a²। क्वेश्चन कह रहा है कि इसका जो पेरीमीटर है और जो एरिया है इनकी न्यूमेरिक वैल्यू बराबर है, ऐसा ही क्वेश्चन कह रहा है। तो मैं कह रहा हूँ कि अगर ऐसा कुछ हुआ होगा तो यहाँ पे कुछ चीज़ तो पता चल जाएगी, जैसे देखो a से a कट जाएगा, एक ये यहाँ पे आ जाएगा, √3 से इसको कटा दो, √3 आ जाएगा, तो हमारे पास a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4√3। बताओ a की वैल्यू 4√3 आई कि नहीं आई, आ गई। अब अगर a की √3 आ गई तो ये पूछा है लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ द ट्राइंगल इज, बताओ कितना हो जाएगा, a ही होता है 4√3, बात खत्म। समझ में आया कि नहीं है, और उससे कोई मतलब नहीं होता है।
उस मत ऑप्शन में देखो। ठीक है, जिस क्वेश्चन का ऑप्शन सही होगा वही क्वेश्चन समझने के बाद ही हम लोग फिर जो है इसको, ऑप्शन सबके गलत है, ऑप्शन मत जाओ। ईच साइड ऑफ इक्वल ट्राइंगल इज 6 सेंटीमीटर। बताओ ये क्वेश्चन कोई के लिए तुम्हें क्या नहीं समझ में आ रहा है? तुम ही कर रही थी। एक ट्राइंगल का साइड 6 है, उसका एरिया होता है √3/4 × 6 का स्क्वायर। अब इसमें क्या बताऊं, करके दिखाऊं या हो जाएगा? नहीं, करके दिखाना पड़ेगा। तुम ही तो कह रही थी कि समझ में नहीं आ रहा है। आ गया ये × 6 का स्क्वायर। 6 स्क्वायर क्यों किया? क्योंकि फार्मूले में होता है, इसको सॉल्व करके इसको निकाल सकते हैं। इफ द ट्राइंगल बेस 8 है द सेम एरिया ऑफ द सर्कल, रेडियस 8 है, देन द करेस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड ऑफ द ट्राइंगल इज। सुनो, ये देखो ये क्या है, दिखाई दे रहा है तुमको? सर्कल, सर्कल है। और बेटा बड़ी समस्या है, पढ़ लो बेटा, पढ़ लोगी ना जिंदगी में कुछ काम में नहीं आएगा। अगर काम में आएगा बेटा ना, जो पढ़ा रहा हूँ ना वही काम में आएगा। ये देखो ट्राइंगल, पढ़ो यार पढ़ो, तुम लोग को तो छुट्टी में 10 दिन के देने वाला हूँ। देखो अरे इसका बेस हो गया A और इसका रेडियस क्या हो गया बताओ? R। इसकी हाइट को हम मान लेते हैं H। अब देखो आपको पता है क्या पता है? 5 मिनट खत्म हो जाएगा, अब तक तो खत्म भी हो गया अगर बात नहीं की होती आप लोग तो। 44 पे तो पहुंचे गए हम लोग, 6 क्वेश्चन की बात है, अब बहुत आराम से बात हो सकता है। ये समझ में आ रहा है आपको? इफ द ट्राइंगल ऑफ विद द बेस 8 सेंटीमीटर, देखो सुनो इसकी बात, यहाँ कितना दिया है? 8 सेंटीमीटर दिया है, और इसमें दिया है इसका रेडियस भी कितना दिया है? 8 सेंटीमीटर दिया है। ये हाइट पूछा है इसका, बताओ हाइट बता दोगे कि नहीं बता दोगे? दोनों का एरिया सेम है, हाइट बता दोगे कि नहीं बताओगे? इसका एरिया कैसे निकालोगे? बेस इंटू हाइट बाई 2। और इसका कैसे निकालोगे बोलो? इसका कैसे निकालोगे? पाई और R स्क्वायर, 8 × 8। इस इक्वेशन को सॉल्व करके H की वैल्यू आएगी कि नहीं आएगी? अब उससे मतलब नहीं कि ऑप्शन क्या कर रहा है, 8 से 8 कट जाएगा, 2 ऊपर चला जाएगा। सॉल्व करेंगे, जो भी H की वैल्यू आए कर लोगे या कैलकुलेट करके दिखाऊं? 45। द मेजर ऑफ द साइड ऑफ द राइट एंगल ट्राइंगल आर गिवन बाय द कंसेक्यूटिव इंटीजर। ठीक है, इट्स एरिया। ठीक है, बताओ एरिया कितना होगा? अभी पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो? क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन क्या था? नहीं, वो तो पहले भी करेक्ट आ गया। देखो इसको पाई बोलेंगे, यहाँ 1 मिनट, और 8 दूना की कितना हो जाएगा? 16 पाई। वो तो यहाँ भी आ चुका है बेटा, आंसर तो हर जगह ही करेक्ट आ रहा है। आपने भी तो बोला था फिर कि जब आ गया ऑप्शन तो उसी समय बोले थे ना, तो बात बीत चुकी है ना। यहाँ पर देखो, ध्यान से देखो, इधर तुम्हारे लिए पढ़ा रहे हैं, तुम्हारा ही फायदा है। पहले ध्यान से इधर देखो, लगातार संख्याएं क्या होती हैं? कंटीन्यूअस नंबर क्या होता है? ऐसी कोई ट्रिपलेट वैल्यू याद करो जिसमें उसकी 2 साइड लगातार हो या तीनों साइड लगातार हो। ट्रिपलेट वैल्यू का ऐसा कोई वैल्यू है तुम्हारे पास? 3, 4, 5। तो यही क्वेश्चन था कि एक ऐसा ट्राइंगल जिसकी साइड्स जो हैं वो लगातार नंबर है और वो राइट एंगल ट्राइंगल है। बताओ ऐसा कौन सा ट्राइंगल है जिसकी लगातार है? 1, 2, 3 नहीं होता है, क्योंकि 1, 2, 3 पे ट्राइंगल बनेगा नहीं। 2, 3 फिर राइट एंगल ट्राइंगल नहीं होता है। पहला राइट एंगल ट्राइंगल कौन है? 3, 4, 5, और लगातार है कि नहीं? तो एक बात बताओ, अगर कोई चीज़ें लगातार आ गई, ठीक बेटा, ये लगातार आ गया, ये चीज़ 3 है, ये 4 है, ये 5 है, कहीं दिया नहीं है, बस बोल रहा है कि लगातार पे राइट एंगल ट्रायंगल बनता है। अब जिसने इस ट्रिपलेट वैल्यू को नहीं पढ़ा है उसके लिए तो काला अक्षर भैंस बराबर, कहेगा क्वेश्चन गलत है। इसका एरिया निकाल सकते हो कैसे? बेस इंटू हाइट डिवाइड बाई 2, 3 चौक 12, 12 का आधा कितना होता है? 3 इंटू 4, और डिवाइड क्या करोगे? 2 से। बताओ आएगा कि नहीं आएगा? तो 6। भूमिका जी आपको समझ में आ रहा है बेटा? कोई दिक्कत हो रहा है आपको? तो फिर जब तक भूमिका को समझ में आता रहेगा तब तक कोई दिक्कत की बात नहीं, पढ़ लेंगे हम लोग।
उसमें क्वेश्चन में कुछ दिया ही नहीं था, दिखेगा कैसे? क्वेश्चन तो कह रहा है कि 3 लगातार संख्याएं हैं और वो राइट एंगल ट्रायंगल बना रही हैं। रुकिए बता रहा हूं, नहीं समझ में आया तो कोई घबराने की बात नहीं है। द एरिया ऑफ द इक्विलेटरल ट्रायंगल इज 43 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, पूछा है कि साइड ऑफ द ट्रायंगल, बोलो बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? किसकी वैल्यू बताया तुमको? √3/4 a स्क्वायर की, उसके सामने रखो, a की वैल्यू निकाल लो। बोलो क्वेश्चन कर लो, सिंपल क्वेश्चन है बेटा। एरिया का फार्मूला क्या होता है? √3/4 a स्क्वायर एंड दैट इज इक्वल टू, जो भी कोई दिया हमें कोई मतलब नहीं है, इसको सॉल्व करके a की वैल्यू निकालना है। निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा? मोनिका बोलो बेटा, ओके यहाँ तक है बात? आगे देखो, द लेंथ ऑफ द 3 मीडियंस ऑफ ए ट्राइंगल 9, 12, 15, द एरिया ऑफ द ट्राइंगल इज। ये क्वेश्चन बताओ और जाओ। चलो ये तुमको ही बताना है, तुम में से कोई बच्चा बता के और जा सकता है। ठीक है बेटा, क्वेश्चन समझ में आया? क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है कि आपके पास एक ट्राइंगल है, ट्राइंगल का हमें नहीं पता, लेकिन इस बार हमें एक चीज़ पता है, अगर इस ट्राइंगल के मीडियन को मिलाएं, ये मीडियन होता है। मीडियन जानते हो क्या होता है? 90 डिग्री पर नहीं होता है। मीडियन उस ट्राइंगल को 2 भागों में बांट देता है। तो ये वाला मीडियन, ये वाला मीडियन और ये वाला मीडियन। अपोलोनियस थ्योरम का नाम सुने हो तुम लोग? नहीं। अपोलोनियस थ्योरम का नाम सुने हो तुम लोग? नहीं सुने हो? सुने हो? नहीं सुने हो? मीडियन से एरिया कैसे निकालेंगे? अगर आपको मीडियन M1, M2, M3 पता रहेगा तो उससे एरिया कैसे निकालेंगे? बोलो। यहाँ पर आपको ना इस क्वेश्चन में ध्यान दीजिएगा, इस क्वेश्चन में तभी तो कह रहा हूँ कि तुम लोग पढ़ने की जरूरत है। तुम लोग तो नहीं मान रहे हो कि पढ़ना नहीं है। 9 दिया है, 12 दिया है और 15 दिया है। इसके तीनों मीडियन दिए हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं, तीनों मीडियन दिए हैं। एक मीडियन की लंबाई हमारे पास यहाँ पर ये 9 है, एक 12 है और एक 15 है। 9, 12, 15 इसका मीडियन दिया हुआ है। करेक्ट। अब ऐसे मामले में आपसे पूछा गया है इसका एरिया कैसे निकलेगा? आप मुझे बता दीजिए इस क्वेश्चन को, छोड़ देंगे। सिखाया तो मैंने कुछ भी नहीं आपको, तो सब आपको जो आता है वही आता है। मैंने क्या सिखाया आपको? बुद्धि लगाइए, बुद्धि लगा के तो कुछ भी हो सकता है। 9, 12, 15 दिया है, निकालो एरिया। तब तक बाकी क्वेश्चन मैं कर देता हूँ नेक्स्ट, तब तक मैं बताता हूँ। द एरिया ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म बाय द स्ट्रेट लाइन। ये वाला क्वेश्चन देख लो, चलो उसको छोड़ दो, ये वाला बता दो। ये एक स्ट्रेट लाइन है, 3x + 2y = 6। ठीक है ठीक है। अच्छा, द कोऑर्डिनेट एक्सिस, इसमें पूछा गया है द कोऑर्डिनेट एक्सिस इज। अब ये पूछा गया है 3 स्क्वायर यूनिट, 6 स्क्वायर यूनिट। बताओ इसका एरिया कैसे पता चलेगा? आओ बताता हूँ। देखो बेटा, बहुत ध्यान समझना। जब कोई लाइन एक्सिस को काटती है, ध्यान सुनो, जब भी कोई लाइन एक्सिस को काटती है तो एक ट्रायंगल का फॉर्मेशन होता है। जैसे यह एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। ये वाली जो आप देख रहे हैं ये लाइन है, जिस लाइन का नाम है 3x + 2y = क्या? 6। बस अगर आपको ये पता चल जाए किसी तरह से कि यह दूरी कितनी है और यह दूरी कितनी है, तो आप इसका एरिया बता देंगे कि छोड़ देंगे? बता देंगे। बेस इंटू हाइट पता चल जाएगा तो एरिया बताने में क्या दिक्कत है? अब ये कैसे पता चलेगा आपको? क्वाड्रेटिक ज्योमेट्री पढ़े हो क्या? नहीं तो क्या करोगे फिर 1 साल तैयारी। सुनो ध्यान से, 6 से इसको भाग दे दो। 6 से भाग देंगे क्या हो जाएगा? ध्यान सुनना, अब सीख लो ना बेटा, 2-3 चीजें सिखा रहा हूँ, सीख लो। अगर 6 से भाग दे देंगे तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? x/2। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? बोलो। 6 से भाग देंगे क्या हो जाएगा? y/3 एंड दैट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ये एक फॉर्म होता है जिसमें हमें इसकी वैल्यू पता चलती है। यह a की वैल्यू, यह b की वैल्यू, यह दूरी 2 और यह दूरी 3। अब इन्हें निकाल लोगे? बताओ कितना होगा? 2 × 3 अब बटे में 2। आंसर देखो इसमें कोई होगा 3। अब देखो बात तो आसान सी थी, लेकिन तुम्हें लाइन का ज्ञान नहीं है तो हो गया गड़बड़।
इसलिए ऐसा नहीं है कि जो लोग सफल होते हैं बहुत महान लोग होते हैं, बस उन्होंने चीज़ों को ध्यान से पढ़ा होता है, बात बन जाती है। बात को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। द रेशियो ऑफ द लेंथ ऑफ द ईच इक्वल साइड ऑफ एंड द थर्ड साइड ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल इज 3:4। ठीक है। द एरिया ऑफ द ट्रायंगल इज 18.5 स्क्वायर दिस एंड दैट। ठीक है। द थर्ड साइज, बात खत्म हो गया। आप लोगों ने एक फार्मूला बताए थे कल आइसोसेलेस ट्रायंगल का, और आपने पढ़ा भी था। आप मुझे उसके बारे में कुछ बता सकते हैं? आइसोसेलेस ट्रायंगल का एरिया निकालने का एक फार्मूला बताया गया था, बोलो बेटा क्या था? 1/4b। 4b ऊपर के नीचे? ऊपर। 4b √4a² माइनस b²। बस इसमें ये बताइए कि a इक्वल साइड है या b इक्वल साइड है? लिखा होगा जरूर उसमें फार्मूले में, साथ में लिखवाए होंगे जरूर, भूल मत जाना। एक ही जगह पे b के सत्यानाश कर दिया। तो अगर a इक्वल साइड है तो यह a की वैल्यू हो गई, ठीक, और यह किसकी वैल्यू हो गई? b की। एरिया निकल जाएगा। एरिया अगर निकल जाएगा, एरिया की वैल्यू दिया गया, आमने सामने रख देना, x की वैल्यू निकल गया, x की वैल्यू निकल जाएगी, साइड निकल जाएगी। बोलो कर लोगे या छोड़ के आओगे? समझ में आई बात? या करके दिखाऊं? करके दिखाता हूँ। नहीं आ रहा है तो मैं बना दूंगा ना, फिर तो मेरा काम ही बनाना। 1/4 b की वैल्यू कितनी है? 4x। अंडर रूट में जाओ, 4a² यानी 9x² माइनस b² मतलब b² का मतलब 16x²। 9 चौका 36, 36 में 16 माइनस करो, 4 से 4 कट चुका होगा, x आ जाएगा। करेक्ट ना? तो कितना हो जाएगा बताओ? 20 ये जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा अंडर रूट क्या 20x²। इसको और कर सकते हैं सॉल्व, 4 का स्क्वायर मतलब 4 × 5 तो हो जाएगा 2x बाहर निकल जाएगा, ठीक, 2x बाहर निकल जाएगा, 2x² √5, 2x² √5 इसका एरिया आ गया। इस एरिया की वैल्यू आपके क्वेश्चन ने आपको बताया होगा। कहाँ है? देखो यहाँ पे, ये कितना दिया है? बोलो, बोलते ही नहीं तुम लोग यार। 2x √5 की वैल्यू क्वेश्चन ने 18 √5 दिया हुआ है। अब क्या होगा बेटा बोलो? √5 से √5 क्या हो जाएगा? कट जाएगा। तो x की वैल्यू आ गई, x की वैल्यू कितनी आ गई? 9। अगर आपसे पूछा जाएगा छोटी साइज कितनी है तो बता दिए, और बड़ा पूछा जाए तो फिर क्या है? ऐसा कौन सी चीज़ जो आपको नहीं आ रही? लेकिन आपको पढ़ना पड़ेगा। अब आप आज पूछ रहा था फार्मूला, आप लोग फार्मूले ही भूल गए। फार्मूला भूल जाएंगे तो फिर तो मुश्किल हो जाएगा। देखते हैं इस क्वेश्चन को। द रेशियो ऑफ द साइड ऑफ द ट्राइंगल 3, 4, 5। बताओ 3, 4, 5 कौन बताता है? 3, 4 तो रट लो यार, कम से कम शर्म कर लो 3, 4, 5 को देख के। द एरिया ऑफ ट्राइंगल इज 72। बताओ बेटा स्मॉल साइड कितना होगा? बोलो। ये बताएंगे तभी तो चलेंगे हम लोग। अब तक तो मैं बता दिया, तो ये बताना चाह रही, बताने दो। ऑप्शन 3 कितना आंसर है तुम्हारा? आंसर कितना है तुम्हारा? बताया ना सर, कुछ नहीं ना, एबीसी में सी मार दो ना, काम चलो आओ, इतना मैं टेंशन नहीं लूंगी। देखो आपको पता है कि जब यहाँ पर राइट एंगल ट्रायंगल की बात होगी तो एक साइड अगर 3x होगा, दूसरा 4x हो जाएगा, और तीसरा क्या हो जाएगा? 5x हो जाएगा। एरिया के मामले में हमें कुछ करना ही नहीं है। एरिया में क्या होता है? बेस इंटू हाइट, 3x इंटू क्या 4x, और बटे में क्या हो जाएगा 2, यही तो एरिया होता है। और एरिया की वैल्यू कितना दिया है इसमें? 72। 2 को इधर भेज दो, कुछ कटा दो, 12 से कट जाएगा। 12 का टेबल बताया तुमको, 3 चौका 12, 12 से कटाओ, 12 × 5 = 60, 12 × 6 = 72, 6 बार में कट जाएगा, और 6 × 2 कितना हो जाएगा? 12। x² की वैल्यू कितनी आ गई? 12 आ गई। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी?
2√3 हो जाएगी। 12 यही होता है ना, √12 होगा, 2 × 2 × 3 करके। तो यहाँ से आप निकाल लेंगे यक्स की वैल्यू आगे। पूछा क्या इसमें, पूछा इसमें स्मॉलेस्ट, छोटी साइड कौन सी होगी 3x। 3x का वैल्यू कितना हो जाएगा, अब इसको सॉल्व कर सकते हैं। 3 × x की वैल्यू क्या हो जाएगी 2√3, सॉल्व कर लो इसको, कितना आ जाएगा 6√3। मैं तो कह ही रहा हूँ कि तुम्हारा दिमाग पूरा काम कर रहा है, भूमिका का दिमाग पूरा काम कर रहा है। क्वेश्चन तो तुम लोग सही बना ही रहे हो, मैं कहाँ मना कर रहा हूँ, क्योंकि लास्ट क्वेश्चन नहीं है बेटा, अभी तो कहानी शुरू हुई है। आज हम लोग पढ़ेंगे कुल 100 क्वेश्चन, 100 क्वेश्चन करेंगे। स्वयं का इफिशियंसी को हम लोग बढ़ाएंगे। ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, देखो इतना ज़्यादा क्वेश्चन तुम सोच रहे इतना ज़्यादा नहीं है, 50 तो हो ही गए हैं। बस ये देखो, ये सारे क्वेश्चन जो है ना, ये सारे देखो यहाँ पे अभी तुमको पढ़ने यहाँ से, ये कितने हैं रुको एक बार देखने, तो 100 नहीं है यार, 100 नहीं है, 100 नहीं है, मात्र 65 है। एक दिन ना मैराथन क्लास चलेगी, 24 घंटे क्लास चलेगी, ऑनलाइन नहीं है। ठीक है, तो आज की क्लास के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।